हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति काल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके वन लीनियर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न पहला है, वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो वह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को माना जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, अर्थ आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो था तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। छठवां प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वह था श्रमण। तो हमारा सातवां प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वह है शूल्व सूत्र। प्रश्न नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वह हमारा ऋग्वेद। उत्तर प्रश्न नंबर 9, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वो था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वह हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वह उपनिषद है मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वह था पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो वह सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? वह थे मनु। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? वह है श्रीमद्भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? वो था गोधन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वह था हमारा 10वें। प्रश्न नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वो था हमारा प्रकृति उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वो था इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वह है हमारा ज्यामिति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 23 है, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो वह ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, वह पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वह उलूकगण हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वह हैं जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, वह थे हमारा बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह था हमारा 9वां मंडल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? वह लड़ा गया था परुषणी तट पर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? वह है 1/6 या 1/6 डैश। क्वेश्चन नंबर 33 है,
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का हाल किस युग से जुड़ा है? वह है ब्राह्मण युग से। और क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? वह है हमारा धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिश्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? वह ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो गौतम ने प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, वह थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वह है पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40 उपनिषद पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? वह है हमारी सिंधु नदी। और क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो वे कैकेयी के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वह था हमारा कठोपनिषद में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, वैदिक नदी कोभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वह अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? वह है संख्या दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण पत्र मिले हुए हैं? तो वह था अंतरजी खेड़ा के खुदाई में। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वह था सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है या प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? क्या नहीं शामिल है? वह भागवत है। 50वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? वह मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वह चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? वह यजुर्वेद में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? वह मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वह थी गणतंत्र। और क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह हमारा ऋग्वेद है। और क्वेश्चन नंबर 57, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वह है हमारी संख्या। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो वह था हमारा वैदिक युग में। 61वां प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? वह है हमारा टूरे मैन से 7वें मंडल तक। 62वां प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वह है दोस्तों अथर्ववेद में। 63 प्रश्न, क्वेश्चन 63, आर्य शब्द इंगित करता है? वह हमारा श्रेष्ठ वन को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, आर्य भारत में संभवतः आए, वह मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से में भी रचित है? वह है हमारा यजुर्वेद से। और क्वेश्चन नंबर 67 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी थी, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? वह हमारा अथर्ववेद में मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वह थी विदथ। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? वह था हमारा शतपथ ब्राह्मण। और क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वह उत्तर वैदिक काल में आई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वैदिक संस्कृति काल दूसरा पार्ट भी आएगा। इसमें लगभग 150 क्वेश्चनों को निकाला गया है, जो कि अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे।